रविवार को सीतामढ़ी से 2 चीनी नागरिकों को पुलिस ने पकड़ा। 3 दिनों की पूछताछ में ऐसे खुलासे सामने आए जो होश उड़ाने के साथ साथ चिंता भी बढ़ाने वाले हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि पकड़े गए दोनों चीनी नागरिक बिना वीजा के 15 दिनों तक घूमते रहे, लेकिन खुफिया एजेंसियों को इसकी भनक तक नहीं लगी। आलीशान बार क्लब, चाइनीज मॉडल पर बने एक दो नहीं बल्कि 50 कमरे, कमरों में बेहतरीन लाइटिंग और साज सज्जा, म्यूजिक सिस्टम और आलीशान सोफे, सोफों पर तरह तरह के टेडी बियर। ये सब कुछ देखकर आप सोच रहे होंगे कि हम आपको क्या दिखाना चाह रहे हैं। हकीकत जानेंगे तो होश उड़ जाएंगे। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने शहर में एक ऐसा ठिकाना पकड़ा है जहां इस चाइनीज मॉडल के बार क्लब में चीनी स्लीपर सेल तैयार किए जा रहे थे। आपको बता दें, ग्रेटर नोएडा के घरबरा गांव में ये इलाका था, ये जगह थी जहां पर उन्होंने अपना आशियाना बसा रखा था। यहीं पर वो रहते थे और सबसे बड़ी बात है कि यहां पर इंडियंस अलाउड नहीं थे और ये चीनी घुसपैठी जो है अवैध रूप से यहां रह रहे थे। यहां पर बार क्लब चलाया जा रहा था, चाइनीज़ मॉडल पर यह आलीशान बार बनाया गया था और इसके बाद एजेंसी अलर्ट हुई, इंटरनेशनल एजेंसी अलर्ट हुई और अब जाँच पड़ताल की जा रही है। यहाँ पर CBCID, इसके अलावा जो इंटरनल एजेंसीज है, LIU, लोकल पुलिस है और जो इंटरनेशनल एजेंसी है, वो तमाम लोग यहाँ पर अब पहुँचे हुए हैं, यहाँ पर जांच पड़ताल कर रहे हैं और ये जो लोग यहाँ रह रहे थे उनके पास भी ये अवैध वीज़ा मिले हैं, भारत के बने वीज़ा मिले, जिसके बाद भारत की इंटरनेशनल खुफिया एजेंसी भी मामले में जाँच शुरू कर दी है। चौंकाने वाला ये खुलासा रविवार को सीतामढ़ी से पकड़े गए इन 2 चीनी नागरिकों की गिरफ्तारी के बाद हुआ है। भारत नेपाल सीमा पर पकड़े गए इन दोनों चीनी नागरिकों का नोएडा, दिल्ली के साथ 3 अन्य राज्यों का भी कनेक्शन सामने आया है। पुलिस की पड़ताल में पता चला है कि दोनों चीनी नागरिक नेपाल सीमा से बिना वीजा के भारत में घुसे थे। चीन से थाईलैंड होते हुए काठमांडू गए थे, जहां से भिट्टा मोड़ बॉर्डर तक का सफर साइकिल से तय किया। इसके बाद पैदल ही भारत नेपाल बॉर्डर पार किया था। जब ये उसी रास्ते से वापस जा रहे थे तभी इन्हें पकड़ लिया गया। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार ये चीन से थाईलैंड गए थे और थाईलैंड के बाद ये नेपाल पहुंचे थे और नेपाल से भारत के कई महानगरों में घूमने के बाद ये फिर से आज सीतामढ़ी के रास्ते नेपाल जा रहे थे कि पुलिस को शक हुआ और इनको हिरासत में ले लिया गया है। सीतामढ़ी से पकड़े ये दोनों चीनी नागरिक 15 दिनों तक भारत में घूमते रहे। दोनों JP ग्रीन सोसाइटी में ठहरे हुए थे। दोनों ने गोल्फ भी खेला था। ठहरने की व्यवस्था इनके दोस्त कैरी ने की थी। दिल्ली के गुरुग्राम से इन दोनों को शरण देने वाले कैरी नाम के युवक को उसकी गर्लफ्रेंड के साथ गिरफ्तार किया गया है। सुरसंड थाना जो कि सीतामढ़ी बिहार में पड़ता है, वहाँ पे 2 चीनी नागरिक ये विदाउट प्राधिकृत वीजा के वो लोग भारत से नेपाल को जा रहे थे, जिस पर SSB ने उनको गिरफ्तार किया। वहाँ से सूचना प्राप्त होने पर यहाँ पे वो JP ग्रीन में अपने चीनी नागरिक दोस्त के पास रुके थे, जिस पर हम लोगों ने उसका पता लगाया। पता लगाने के बाद हरियाणा गुरुग्राम से उस चीनी नागरिक को, उनकी महिला मित्र जो कि नागालैंड की रहने वाली हैं, उनको हम लोगों ने पूछताछ की। पूछताछ करने के बाद कुछ डॉक्यूमेंट फोर्ज पाए गए, जिसमें उन्होंने इस चीनी नागरिक जो कि JP ग्रीन में रहता था, इसका भी वीज़ा की अवधि समाप्त हो चुकी थी जून 2020 में और उस पर उसने जून 2022 लिख करके डॉक्यूमेंट को फोर्ज करके कई फोर्ज डॉक्यूमेंट मिले, जिसके आधार पर वो यहाँ पर रह रहा था। सीतामढ़ी से गिरफ्तार दोनों चीनी नागरिक वुहान शहर के रहने वाले हैं। दोनों चीनी नागरिक ग्रेटर नोएडा में 15 दिनों तक रहे और खुफिया एजेंसियों को इस बात की खबर तक नहीं लगी। यहाँ तक कि आधार कार्ड भी भारत का बनवा लिया। हैरानी की बात यह है कि बिना वीजा पासपोर्ट के बेखौफ घूमते रहे चीनी नागरिकों से एजेंसी बिल्कुल बेखबर रही। न्यूज़ 18 के लिए नोएडा से हिमांशु शुक्ला और सीतामढ़ी से राकेश रंजन की रिपोर्ट। मधुबनी के हरलाखी में सरकारी जमीन से बुलडोजर हटाया गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक हर्षुवार गांव की जमीन पर गांव के कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था, जिससे गांव के लोगों को आने जाने में परेशानी होती थी। लिखित शिकायत के बाद बेनीपट्टी SDM के निर्देश पर अभियान चलाया गया और अतिक्रमण को हटा दिया गया है।
लखीसराय में एक व्यक्ति की दो युवकों द्वारा पिटाई का वीडियो